Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज अब्दुल मनान हियर अगेन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। प्रीवियसली हमने मोल के बारे में डिस्कस किया था कि मोल क्या है, उसके बारे में फार्मूलाज भी लिखे थे कुछ हमने। और आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एवोगैड्रो नंबर। इट इज़ सच ए ईजियर टॉपिक। अगर आप कभी भी किसी बाजार में गए हो तो आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, नहीं गए तो वो भी समझ आएगा, फिर भी आपको समझ में आएगा। मगर आप अगर बाज़ार में गए हो तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। वो कैसे? जब आप बाज़ार में जाते हो तो किसी भी दुकानदार को कहते हो भाई मुझे 1 डज़न अंडे दो। तो जब आप उसको 1 डज़न कहते हो ना, उसकी माइंड में क्लिक होता है कि मुझे इससे 12 अंडे देने हैं। कितने अंडे हैं? 12 अंडे। मतलब 1 डज़न में एक फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, अंडे होते हैं या केले का दर्जन होता है, ठीक है। उसमें उस दुकानदार को माइंड में क्लिक होगा मुझे इसे 12 अंडे देने, इससे ज़्यादा नहीं देने मुझे। तो फिर जैसे 1 डज़न में 12 अंडे आते हैं, वैसे 1 मोल में एवोगैड्रो ने क्या कहा था कि 1 मोल में जिस तरह 1 डज़न में 12 अंडे थे, 1 मोल में 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स आते हैं। अच्छा, 1 mole of any substance contain 6.02 into 10⁻23 particles। या हमें इसे कहते हैं Na पार्टिकल। N मीन्स नंबर, A मीन्स एवोगैड्रो। Na जो ये A है ये नीचे करके लिखेंगे और कैपिटल A लिखेंगे, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं 1 Na पार्टिकल भी कहते हैं। इस सारे नंबर को हम 1 Na पार्टिकल भी कहते हैं। अब देखेंगे, आप कहेंगे भाई किसी एटम का मास ज्यादा है, किसी का कम है। ये कैसे मुमकिन है कि भाई 1 मोल में मतलब फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स? तो भाई ऐसे कि आप अंडे की साइज और केले की साइज देखेंगे ना, दोनों की मुख्तलिफ होगी, दोनों का मास मुख्तलिफ होगा, फिर भी उसमें 1 डज़न में 12 आते हैं। कैसे? जब कार्बन का मास है वो 12 ग्राम है और मैग्नीशियम का उसका ट्वाइस है 24, फिर भी 1 मोल ऑफ बोथ एटम्स कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ओके, कितने पार्टिकल? 6.02 into 10⁻23, ठीक है। क्लियर है? जब यहाँ पर डिनोटेड बाय Na, ये मैंने लिखा है, Na से हम जाहिर करते हैं। A कैपिटल होना चाहिए, नीचे होना चाहिए बल्कि कैपिटल होना चाहिए। इसका जो यूनिट है वो पर मोल है। इसका पर मोल यूनिट क्यों है? क्योंकि ये दिस इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर मोल, मतलब 1 मोल में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। इसलिए इसका यूनिट क्या है? पर मोल। मतलब जैसे कि मैंने लिखा कि भाई 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स। किस में पार्टिकल्स? पर मोल। 1 मोल में पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे? इतने पार्टिकल। अब ये तो एक फिक्स नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं, तो इसलिए हम इसे लिखेंगे 1/मोल। 1/मोल को हम एब्रिविएटर लिखेंगे पर मोल। ये हो गया इसका यूनिट, ठीक है। ये था कॉन्सेप्ट अबाउट द एवोगैड्रो नंबर। अब देखें, पार्टिकल्स का मतलब हमने पहले पढ़ा था कि भाई एटम, मॉलिक्यूल, आयन और फार्मूला यूनिट, ये होता है पार्टिकल्स। अब देखें, मैंने यहाँ पे लिखा 1 मोल ऑफ लिथियम इज इक्वल टू 7 ग्राम। लिथियम का जो 1 मोल होगा उसका मास होगा 7 ग्राम। हम सबको पता है भाई लिथियम का मास कितना है? 7 ग्राम। उसमें कितने पार्टिकल होंगे? 1 Na पार्टिकल। 1 Na पार्टिकल का मतलब होगा इस 1 मोल में फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल, दैट इज 6.02 into 10⁻23 क्या होंगे? लिथियम अगर एटम है तो इतने एटम होंगे 1 मोल में। ये बात आपको याद रखनी है, आगे चल के हम एमसीक्यू देंगे इस पे। 1 मोल ऑफ O2, O2 is a molecule, its mass is 32 gram। As we know, the 1 mole of O2 contains 1 Na particle, means 6.02 into 10⁻23 particles। 1 मोल में इसके कितने पार्टिकल्स होंगे? पार्टिकल्स भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर ये हम देखते हैं कि भाई O2 जो है एक मॉलिक्यूल है, इसलिए इसमें
6.02 into 10⁻23 एटम्स नहीं होंगे, इसमें क्या होंगे, मॉलिक्यूल होंगे। इसी तरह से 1 मोल ऑफ Na पॉजिटिव, जब ये जो Na है ना, ये सिंबल है सोडियम की, इसमें स्मॉल है, बल्कि इसमें क्या है, कैपिटल है, इसमें दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। 1 मोल ऑफ सोडियम पॉजिटिव इज इक्वल टू 23 ग्राम। हम सबको पता है भाई सोडियम का मास कितना है, 23। 1 Na मतलब 6.02 into 10⁻23 केटाइंस, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या कहते हैं, केटाइंस। इसमें हम ऐसा कभी नहीं कहेंगे ये 1 Na एटम से, ऐसा कहेंगे हम गलत हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से 1 मोल ऑफ Cl माइनस, ये Cl माइनस का मास जो है 35.5 ग्राम है, ठीक है, इज इक्वल टू 1 Na। अब ये नेगेटिव साइन होती है उसको हम एनाइन कहते हैं, इसमें हम Cl एटम नहीं कहेंगे, Cl मॉलिक्यूल कहेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। इसको हम क्या कहेंगे, 1 Na। इसी तरह से जो कॉम्बिनेशन ऑफ एनाइन एंड केटाइन एनाइन होता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं 1 मोल ऑफ NaCl। अब ये केटाइन है, ये एनाइन है, दोनों को कॉम्बिनेशन है, तो इसका मास जो है 58.5 ग्राम इज इक्वल टू 1 फार्मूला यूनिट, मतलब इसके 1 मोल में भी इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, ठीक। उसके बाद मैंने एक एमसीक्यू लिखा है कि भाई 1 एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स। बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये बात आप जल्दी जल्दी में भूल गए, एमसीक्यू पढ़ा तो भाई यहाँ पे क्या एटम्स बोल रहा है, तो हमें देखना है भाई एवोगाड्रो इज द नंबर ऑफ एटम्स। देखेंगे 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम पॉजिटिव, मतलब ये केटाइन है, इसमें एटम्स नहीं होंगे, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। 32 ग्राम ऑफ O2 is a molecule, but here he is asking about the atoms. 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, हाँ ये लग रहा है, एल्यूमिनियम एक एटम है जिसका मास 27 ग्राम है, और ये भी नहीं होगा, ये भी एक फार्मूला यूनिट है, इसकी +2 -2, ये एक फार्मूला यूनिट है, इसलिए हम इसको ये टिक करेंगे। आपको बस ध्यान कहाँ देना है इस बात पे, एटम पूछ रहा है तो हमें एटम ही बताना है, ठीक है। उसके बाद जो हमने एमसीक्यू लिखा है वो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखें पार्टिकल पूछ रहा है, पार्टिकल्स में भाई एटम भी आ गया, मॉलिक्यूल भी आ गया, आयन, फार्मूला सब आ गए, तो इसलिए लिखे गए 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, 32 ग्राम ऑफ O2, 37 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम, 40 ग्राम ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, या ऑल ऑफ दिस। इसमें होगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि ये केटाइन है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, और ये क्या है, फार्मूला यूनिट है, और ये सब है एक पार्टिकल्स है। यहाँ पे पार्टिकल्स पूछ रहा है, इसलिए हम इसको ऑप्शन नंबर ई टिक करेंगे, जो ऑल ऑफ दिस है, ठीक है। बात पे एमसीक्यूज देना का मतलब यही होता है कि भाई आप अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो आपको यू मस्ट बी प्रिपेयर फॉर द एमसीक्यूज, क्योंकि एंट्रेंस टेस्ट में आपको इस तरह के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, एप्लीकेशंस ऑफ Na एवोगाड्रो नंबर। इस जो एवोगाड्रो ने जो ये कांस्टेंट नंबर दिया था, इसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसके यूजेस क्या है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। जब हमें किसी भी एटम का मॉलिक्यूल फार्मूला, किसी भी पार्टिकल का हमें मास मालूम हो, उसका मोलर मास मालूम हो, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स नंबर, तो हम उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम कर सकते हैं कि भाई इसमें कितने पार्टिकल्स हैं। देखें कैसे मैंने लिखा है नंबर ऑफ एटम्स। अब पार्टिकल में से एटम पूछ रहा है किसके, इन 37 ग्राम ऑफ बेरिलियम। देखें मैंने यहाँ पे लिखा है कि बेरिलियम का जो एक्चुअल मास है वो 9 ग्राम है, ठीक है, और गिवन क्या है 27। तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास क्या है 27 ग्राम, ठीक है। मोलर मास इसका क्या है, एक्चुअली 1 मोल ऑफ बेरिलियम इज इक्वल टू 9 ग्राम इनटू Na, ठीक है। इसको हम टेबल लगाएंगे, ये आई थिंक इट विल बी 3 टाइम्स इस पे टेबल जाएगी 9 की, और 3 इनटू Na,
ये जो Na यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा 3 से, और ये हो जाएगा 3Na। मतलब इसका मतलब 3Na का मतलब होगा 3 into 6.02 into 10⁻23। मतलब देखें Na का मतलब क्या है 6.02 into 10⁻23, और 3 क्या है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा भाई 18 पॉइंट समथिंग into 10⁻23। इतने जो है नंबर ऑफ एटम्स होंगे। नंबर ऑफ एटम्स किसमें होंगे? बेरिलियम के 27 ग्राम ऑफ बेरिलियम में इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। आई थिंक इट विल बी 06, यस, ठीक है। 18.06 into 10⁻23 एटम्स इन 27 ग्राम ऑफ बेरिलियम, ठीक है। इसके बाद जो दूसरी एप्लीकेशन है उसकी ये कि गिवन वॉल्यूम अपन एक्चुअल वॉल्यूम। देखिए भाई, जैसे फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स अबाउट द 1 मोल, तो अगर कहा कि भाई 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स हैं किसमें? 1 मोल में। इसी तरह से उसने कहा कि किसी भी गैस के 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 dm के वॉल्यूम, उसका एक फिक्स वॉल्यूम होगा एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। ये एक फिक्स नंबर दिया था एवर्नर, ठीक है। 22.4 dm3। 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 dm3। ये भी एक फिक्स कांस्टेंट नंबर है जो एवोगाड्रो दिया जाएगा। 1 मोल ऑफ एनी गैस, किसी भी 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई करेगी कितने? 22.4 dm3। अब ये यहाँ से मतलब इसको कहेंगे हम मोलर वॉल्यूम। किसी भी मोल का जो फिक्स वॉल्यूम है उसको मोलर वॉल्यूम कहेंगे, ये मोलर वॉल्यूम है, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई गैस, मतलब ये बात हमें गलत लग रही है। क्यों गलत लग रही है भाई? देखें, ये साइंटिस्ट कह रहा है कि भाई 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई, मतलब ये हमने बीकर लिया, ये बीकर का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो है 100 dm3, ठीक है। फर्ज करें कि हमने इसमें 1 मोल ऑफ O2 डाली है, तो हमें पता है कि भाई गैस के जो मॉलिक्यूल है उसमें जो मोशन होती है वो रैंडमली होती है, मतलब फैलने वाली होती है। अगर हम इसको 1 मोल ऑफ एनी गैस है, इसको हम डालेंगे, फर्ज करें कि इसका जो यहाँ तक वॉल्यूम है वो है 22.4 dm3, तो क्या ये गैस यहाँ तक भरेगी, यहाँ पे नहीं जाएगी? बिलाशुबा जाएगी। तो फिर ये बात तो गलत हो गई भाई, 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा 22.4 dm3, ये बात तो गलत है बिल्कुल। पर ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि आगे जाके हम 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि भाई PV = nRT। ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिल से, जहन से, दिमाग से निकाल दें कि ये जो मॉलिक्यूल, ये जो फॉर्म है वो बिल्कुल गलत है। ये गलत नहीं है, ये सही है। क्यों सही है? कि भाई ये जनरल गैस इक्वेशन है, इससे हमें पता चलता है कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाई 22.4 dm3। अब देखें कैसे, मैंने कहा STP, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या भाई? 273 केल्विन, ठीक है। प्रेशर क्या है? 1 atm। जब इस किसी भी गैस को 1 atm प्रेशर और 273 केल्विन पे रखेंगे तो वो ऑक्यूपाई बिलाशुबा करेगी। कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी? 22.4 dm। अब इस इक्वेशन की मदद से देखिए, V हमको निकालनी है यहाँ से, V = nRT अपन में P, ठीक है। nRT अपन में V। अब n का 1 मोल का, R का कांस्टेंट, जनरल गैस कांस्टेंट का, टेम्परेचर का और प्रेशर का जब हम वैल्यू रखेंगे तो ये आंसर आएगा V = 22.414 dm3, या हम इसको जनरली कहते हैं 22.4 dm3। इस बात से हमें पता चलता है कि भाई 1 मोल ऑफ एनी गैस कंटेन्स occupies
22.4 DMQ वॉल्यूम, ठीक है। ये बात हो गई क्लियर। ये था इंट्रोडक्शन वॉल्यूम का, गिवन वॉल्यूम, एक्चुअल वॉल्यूम। देखिए इसी तरह से एक एवोगाड्रो नंबर की एप्लीकेशन है। पार्टिकल्स, हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स मालूम करने हो तो हमें गिवन वॉल्यूम, जैसे कि इस इक्वेशन में दिया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 44.8 DMQ ऑफ O2, ये जो 44.8 DMQ है ये गिवन वॉल्यूम है, ठीक है। गिवन वॉल्यूम है अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम, एक्चुअल 1 मोल ऑफ एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस किया था 22.4 DMQ इनटू Na। देखते हैं भाई कैसे। गिवन वॉल्यूम है 44.8 DMQ अपॉन में एक्चुअल वॉल्यूम हमने आपको बताया कि कितना है 22.4 DMQ। DMQ कैंसिल हो गया, ये इस पे 2 टाइम्स जाएगा इनटू Na, ठीक है। इसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा 2Na, मतलब 2 × 6.02, इसका मतलब 12 × 12.04 × 10⁻23 क्या होगा, मॉलिक्यूल्स इन 44.8। मतलब जब ऑक्सीजन गैस इतना वॉल्यूम, मतलब इसके हम मोल बढ़ा देंगे तो वो उसमें जो पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, 2Na पार्टिकल्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड वन इज मास ऑफ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का हमें मास मालूम करना है, वो भी हम एवोगाड्रो नंबर की एप्लीकेशन के जरिए मालूम कर सकते हैं। वो कैसे भाई, मास ऑफ सब्सटेंस गिवन पार्टिकल, जो स्टेटमेंट में गिवन पार्टिकल्स होंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उसको हम डिवाइड करेंगे Na पार्टिकल 6.02 से डिवाइड करेंगे इनटू मोलर मास, उस गैस का, उस किसी भी पार्टिकल का उसका जो मोलर मास होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, मास ऑफ सब्सटेंस। देखें ये जहां पे ये मास ऑफ 12.04 × 10⁻23, ये देखें 12.04 इज द गिवन पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स 12.04 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H। देखें गिवन, ये हमें दिया हुआ है गिवन अपॉन में Na मतलब 6.02 × 10⁻23, ठीक है, इनटू Na करेंगे हम इसे, ये एक बार, ये इस पे 2 बार जाएगा, इसका मतलब होगा ये 2Na पार्टिकल्स, ठीक है। ये हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, उम्मीद है आप समझ जाएंगे। 2 टाइम इस पे जाएगा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, 2Na हो जाएगा, 2Na मतलब 6.02, ओ सॉरी, ये यहाँ पे 2Na पार्टिकल्स है, मोलर मास से, इट्स माय मिस्टेक, मोलर मास से मल्टीप्लाई करें, इससे मोलर मास जो हीलियम का है वो है आई थिंक इट इज 4। अब इसका जो 4 होगा 2 × 4 इज इक्वल टू 8, मतलब जब 12.04 ग्राम 4 × 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीलियम होंगे तो उसका जो मास होगा वो 8 होगा, मतलब इसके जो मोल होंगे वो 2 होंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने एक एमसीक्यू लिखा है, एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ, देखिए ये मैं यहां पे लिखता हूं, आपको केमिस्ट्री में एक एक बात पे ध्यान देना है कि भाई एटम पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है, फार्मूला यूनिट पूछ रहा है। देखें मैंने लिखा है एवोगाड्रो नंबर इज द नंबर ऑफ, अब देखें एवोगाड्रो नंबर है किसका, ऑप्शन ए बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एटम्स इन 7 atoms of 7 ग्राम ऑफ लिथियम पॉजिटिव। बी ऑप्शन में मॉलिक्यूल ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन। सी ऑप्शन में क्या है, केटाइन ऑफ 23 ग्राम ऑफ Na पॉजिटिव।
डी ऑप्शन 2 ग्राम ऑफ H2 एटम, 2 ग्राम ऑफ H2 एटम, और ई में है ऑल ऑफ देम। जब भी आपको मैं कोई भी एमसीक्यू वीडियो को पास करके आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ओके, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज द नंबर ऑफ, पहले ऑप्शन नंबर है एटम्स ऑफ 7 ग्राम ऑफ लिथियम। देखिए लिथियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये एटम है नहीं, ये क्या है, कैटाइन है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हम इलेक्ट करेंगे, इजेक्ट करेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ 12 ग्राम ऑफ कार्बन, देखिए कार्बन एटम में मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब ये भी हम इलेक्ट करेंगे, इजेक्ट करें। ठीक है, सी ऑप्शन कैटाइन ऑफ 23 ग्राम ऑफ Na, ये ऑप्शन हमें ठीक है, क्योंकि Na पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज जिस पे भी हो उसको हम कैटाइन बोलते हैं, मतलब इसका जो ऑप्शन होगा सी ऑप्शन होगा। डी और ई भी नहीं होगा, क्योंकि डी जो है 2 ग्राम H2 मॉलिक्यूल है, पर यहाँ पे एटम है, और ऑल ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये था हमारा एमसीक्यू। उसके बाद एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आपको जो जहन में चीजें रखनी है वो ये है, ये क्या है, H2 वाटर मॉलिक्यूल, आप सब जानते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी जो शेप है वो ऐसे। अब इस बात को आपको ध्यान से समझना है। देखें, मैं कहूँगा भाई इसमें जो है 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 है। आपको यहाँ हाँ भाई है, इसमें 1 मॉलिक्यूल 1 मोल है, तो इसमें 1 Na पार्ट मॉलिक्यूल्स ऑफ मतलब 6.022 इसका जब हमने 1 मोल लिया है। ठीक है, और मैं आपको जब दूसरी बात बताऊं कि इसमें 3 Na एटम्स भी है। वो कैसे एटम्स है, देखें 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन 1 ऑफ ऑक्सीजन, इसका जब इंडिविजुअल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3Na, मतलब इसका जो एटॉमिक सिटी है वो 3 है, इसका मतलब इसमें 3Na एटम्स है। किसके एटम्स है, H2O, इसके 2H के और 1O के एटम्स है। ठीक है, उसके बाद 1Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, देखें इसमें एक H2 मॉलिक्यूल है, इसलिए हम लिखेंगे इसमें एक H2, मतलब इसमें 6.02 into 10⁻23 H2 मॉलिक्यूल्स होंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसी भी मॉलिक्यूल में मतलब इस तरह के जो एमसीक्यू है, इस तरह के पॉइंट्स है आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसमें 1 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन में होंगे, इसलिए देखें। और एक जरूरी बात, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है आई थिंक 8 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन का एटम नंबर 8 है, इन दोनों का 1 है, मतलब इनमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हुए वो 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए हम कहेंगे 10 Na इलेक्ट्रॉन्स। ये बात आपको जरूरी याद करनी है, 10 Na इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 into 6.02 into 10⁻23 किस में होंगे, 1 मोल। फिर जब हम वाटर का H2O का 1 मोल लेंगे तो उसमें इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक और बात, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड कितने हैं, 1 2 कोवेलेंट बॉन्ड एक मॉलिक्यूल में, तो एक मोल में मतलब 6.02 में कितने होंगे, 2 into Na, 2 Na CB मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, और भी कई चीजें हैं, इस तरह की चीजें आपको याद रखनी है कि एक मॉलिक्यूल में, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है और इसके एक मोल में कितने होंगे, ये आपको जरूर याद रखनी है। आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट हुआ, उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा, नहीं आया तो मोबाइल आपके हाथ में, आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, तब तक के लिए मुझको इजाजत, थैंक यू।